ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य। कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त हैं, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आई है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम पर है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलिला शिप्रा नदी के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और यह राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को अलग अलग नामों उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका नामों से भी जाना जाता रहा है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना जाता है। उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष के उपरांत लगाया जाता है। इस दिन यहाँ एक साथ 10 प्रकार के दुर्लभ योग बनते हैं, जिसमें आपको वैशाख माह मेष राशि पर सूर्य, सिंह पर बृहस्पति, स्वाति नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा आदि सभी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहां स्थापित है, इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से 1628 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था। इनके शासन काल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपरा व मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित व नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मराठा राजाओं ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासन काल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को पुनः प्रतिष्ठित किया गया तथा यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था हुई। उज्जैन में लोगों के लिए मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी और फिर बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को केवल वापस स्थापित ही नहीं किया, बल्कि इसका भव्य निर्माण कराया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की
राजा ने प्रसन्नता पूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या रखने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगड़ी सेना से घिर गया, तब राजा चंद्रसेन शिव जी की आराधना करने लगे। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख बालक ललायित हो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किया और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की माँ ने भोजन के लिए भी कई बार पुकार लगाई, परंतु वह बालक अपनी जगह से न हिला और पूजा में ही लीन रहा। गोप बालक की माता को उसका हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम, ईश्वर का नाम पुकारते हुए ही वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया, तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसे ही आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जब माता ने यह सब देखा तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बालक को गले से लगा लिया। वहीं राजा चंद्रसेन भी उस स्थान पर पहुँचे तथा बालक की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा देख अत्यंत प्रफुल्लित हुए। फिर वहाँ उस मंदिर को देख लोगों की भीड़ उमड़ आई, जो आज तक उस स्थान पर बनी हुई है। वहाँ हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में वेदप्रिय नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था, जो बहुत ही बुद्धिमान था और शिव का बड़ा भक्त था। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। वही रत्नमाल पर्वत पर रहने वाले दूषण नाम के राक्षस को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो राक्षस उन्हें आए दिन परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने नगर वासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, पर दूसरे राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वो धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि ब्राह्मणों के निवेदन पर शिवजी यहाँ
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ तथ्य। पहला, महाकालेश्वर मंदिर के रोचक तथ्यों में से एक तथ्य भस्म आरती भी है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। राजा चंद्रसेन बहुत बड़े शिव उपासक माने जाते थे। दूसरा, प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, समी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रों के उच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक बहुत ही रहस्यमयी और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास व उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है। कहा जाता है यहाँ के राजा महाकाल स्वयं हैं। इसको लेकर बहुत सारे उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, देश के चौथे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक रात गुजारी थी, तो अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। चौथा, महाकालेश्वर एक बहुत ही विशाल परिसर में मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करना पड़ता है। इस रास्ते में कई सारे पक्के रास्ते तय करने पड़ते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। पांचवा, मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है। वर्तमान में जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं व विद्वानों के मतानुसार इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि यही है और सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। छठवां, यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में हम महाकालेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और ऊपर के भाग में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में है, इसीलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है, ज्योतिष में जिसका विशेष महत्व होता है। 7वां, गर्भगृह में आप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में नदी दीप स्थापित है, जो कि सदैव प्रज्वलित होता रहता है। 8वां, महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर भगवान महाकाल की शाही सवारी प्रसिद्ध है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए पहले से ही बुकिंग करवाना अनिवार्य होता है। उज्जैनी नगरी में हरसिद्धि, काल भैरव और विक्रांत भैरव के मंदिर स्थापित हैं। 9वां, हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश से कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। 10वां, महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक बार ही दर्शन के लिए केवल नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी के साथ साथ श्रावण मास में भगवान महाकाल की शाही भव्य सवारी भी निकाली जाती है। 11वां, हर सोमवती अमावस पर उज्जैन में श्रद्धालु पुण्य सलिला शिप्रा स्नान के लिए पधारते हैं। फागुन पक्ष की पंचमी से लेकर नवरात्रि महोत्सव तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष दर्शन, पूजन व रुद्राभिषेक किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।